जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल जमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मागे गाहे तब जय गाथा। जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे। अभी जो वीडियो आपने देखा ये राष्ट्रगान का ओरिजिनल है, जो आपको दिखाई दे रहे थे रविन्द्रनाथ टैगोर थे। इन्होंने ही इस गीत की रचना की थी। और राष्ट्रगान का इतिहास जो है इसको हम एक बार देखते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर के जो आवाज़ थी वो थी जो भी आपने सुना और अभी आपने देखा। तो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट व्यू से क्या क्या चीज़ें इसमें ज़रूरी है, चलिए इसे देखते हैं। तो जो हमारा राष्ट्रगान है, नेशनल एंथम है, ये मूलतः जो है बांग्ला भाषा में बनाया गया था। और जन गण मन जो है इसका हिंदी संस्करण संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपना लिया। तो ये क्वेश्चन एक बहुत इंपॉर्टेंट इसमें बनता है कि मूलतः कौन सी भाषा में बना था? बांग्ला भाषा में, राइट। और साथ ही साथ 24 जनवरी 1950 को इसको संविधान सभा ने अपनाया। ये डेट भी आपको दिनांक याद होनी चाहिए, राइट। इसके साथ एक और चीज़ यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि जब कांग्रेस का 26वां अधिवेशन हुआ था, 26वां अधिवेशन कोलकाता में 27 दिसंबर 1911 को, इस समय पहली बार इस राष्ट्रगान को गाया गया था वहाँ पे। कब? 27 दिसंबर 1911 को। ये राष्ट्रगान की बात हो रही है यहाँ पे। राष्ट्रीय गीत दूसरा होता है जो कि विजय हिंद, जो कि वो दूसरा है वंदे मातरम, उसको हम बाद में देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बस इसमें हम सिर्फ देख रहे हैं राष्ट्रगान का। तो इसका जो ओरिजिनल टाइम होता है ना वो 52 सेकेंड का होता है, 52 सेकेंड का। अगर इससे ज़्यादा समय आपने ले लिया तो जनरली ये कई बार ऐसा हो चुका है कि जब एक IPL का सेरेमनी था वहाँ पे अमिताभ बच्चन ने ज़्यादा समय ले लिया था इसे गाते हुए, 52 सेकेंड से ज़्यादा, तो उनके ऊपर फाइन भी लग गया था, राइट। और ऐसा हो भी सकता है, लेकिन इससे शॉर्ट वर्जन भी होता है 20 सेकेंड का। एक तो है तो 52 सेकेंड का, पर इससे एक शॉर्ट वर्जन भी होता है जो कि सिर्फ 20 सेकेंड का होता है। ये दोनों आपको ध्यान रखना है। कुछ और पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट, उनको हम देख लेते हैं एक बार। जैसे यहाँ पे देखिए जो राष्ट्र ध्वज है, राष्ट्रगान है, और इस सबका इसका जो सम्मान करना है सबका कर्तव्य बताया गया है, राइट। लेकिन संशोधन की मंशा से संविधान में अगर कुछ ऐसी चीज़ें की गई है, मान संशोधन की मंशा से इसके बारे में कोई बात की जा रही है, किसके बारे में? राष्ट्रगान के बारे में, तो उसको आलोचना नहीं है और अपराध नहीं है। संशोधन के लिए कुछ बोला जा रहा है इसमें, तो राइट। अगला है कि इसके अपमान संबंधी मामले में संसद कानून बना सकती है, ठीक है। संसद बना सकती है कानून। अगर इसके अपमान को लेकर कुछ कानून बनाना है तो संसद को कानून बनाने का अधिकार है किस पे, राइट। अपमान करने पर 3 साल तक की जेल और जुर्माना या फिर दोनों हो सकता है अगर राष्ट्रगान का आपने अपमान किया तो, ठीक है। इसके बाद है अगला है कि प्रिवेंशन ऑफ इंस्टॉल टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 के तहत इसे क्राइम माना जाएगा राष्ट्रगान का अपमान करना, ठीक है। राष्ट्रगान में बाधा पहुंचाने पर भी सजा का प्रावधान है कि कोई राष्ट्रगान कर रहा है उसे आप रोक रहे हैं या फिर कोई बाधा पहुंचा रहे हैं, वो भी। झंडा जलाना या किसी भी तरह का अपमान करना भी क्राइम है। अगर आप इंडिया में हैं, इंडिया का झंडा चला रहे हैं, तो बिल्कुल ये बहुत बड़ा क्राइम है, ठीक है, तो किसी भी मुद्दे पे, ठीक है। अगला है कि एक और चीज़ इसमें ज़रूरत कि संशोधन की मंशा से संविधान की आलोचना जो है नहीं है अपराध। ये तो मैंने बता ही दिया था अभी, ठीक है। कई बार आप देखते हैं कि अलग अलग देशों में लोग जलाते हैं, तो उस देश में रह के नहीं जला सकते। कई बार आप देखते होंगे पाकिस्तान वाले ऐसे प्रदर्शन करते हैं तो इंडिया का झंडा जला देते हैं, और भी कई देश हैं अलग अलग जो कि इंडिया के झंडे को जला देते हैं, ठीक है। इंडिया में भी कई बार जलाते हैं लोग पाकिस्तान और बाकी देशों के झंडे को, राइट। तो ये अलग देशों में कर सकते हैं पर उस देश में नहीं होता है। अगला है तिरंगे को पहनने या सजावट के लिए इस्तेमाल लाना, क्या है? ये अपराध है। अब तिरंगे का आपने एक अलग तरीके से, तिरंगा झंडा है उसके जैसा कलर है वो बात अलग है, लेकिन तिरंगे झंडे को आप सजावट के लिए या फिर पहनने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है। और ये तो हमने देखा है कि इसका जो पूरा धुन होता है 52 सेकंड का होता है, लेकिन शॉर्ट वर्जन कितने समय का होता है? 20 सेकंड का होता है। ये तो हमने अभी जान ही लिया था। राष्ट्रगान गाने पर कोई भी प्रतिबंध नहीं है, कोई भी गा सकता है, कहीं पे भी गा सकता है, बिल्कुल उसे पूरी तरह से आज़ादी है इस चीज़ को गाने को लेकर, ठीक है। अगला है राष्ट्रगान बजते
या गाते समय सावधान की मुद्रा में खड़े हों, इसकी अपेक्षा की जाती है आपसे, राइट। लेकिन अगर आप उसका सम्मान नहीं कर सकते तो अपमान करने पे आपको जेल हो जाएगी। ये बिल्कुल भी कहीं से भी आपको अलाउ नहीं कि आप उसका अपमान कर सकें, ठीक है। अगला है कुछ यहाँ पे बात की, जैसा कि अभी हमने देख ही लिया था, पर फिर भी कुछ चीज़ें यहाँ पे एक्स्ट्रा है जिसे हम देख लेते हैं। जन गण मन जो है 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया कोलकाता में सबसे पहले। ये कांग्रेस का अधिवेशन नंबर कितना था? 26वां नंबर का था, ये भी आप ध्यान रखना, ठीक है। रविन्द्रनाथ टैगोर की भांजी थी, उनका नाम था सरला। क्या नाम था उनका? नाम सरला। उन्होंने पहली बार इसे गाया था। किसने गाया था? सरला ने। रविन्द्रनाथ टैगोर की भांजी थी ये, राइट। और स्कूली बच्चों के साथ यह गान बंगाली और हिंदी भाषा में किया था, ठीक है, उन्होंने। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रगान की रचना इसी साल की थी, ठीक है, जिस समय इसे गाया गया। और टैगोर ने पहले बंगाली में लिखा था, बाद में सुभाष चंद्र बोस के निवेदन किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने, राइट। एक नाम था उनका आबिद अली, उन्होंने इसका हिंदी और उर्दू जो है रूपांतरण किया, ठीक है। और 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने इसे अपना लिया। ये तो आपने समझ ही लिया है, राइट। हालांकि ये 52 सेकेंड का होता है, 20 सेकेंड इसका शॉर्ट वर्जन होता है, राइट। ये हमने जान ही लिया है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति तो अगर इन सब चीज़ों को नहीं मानता है और इसके खिलाफ जाता है या कुछ और तरीके से करता है तो उसको अवहेलना मान जाएगा और कानूनी कार्रवाई उसके खिलाफ हो सकती है, ठीक है। देश जब आज़ाद हुआ तब 14 अगस्त 1947 के रात को, मतलब 15 अगस्त ही बोलेंगे, 12 बजे के बाद, ठीक है। तो इस गान को राष्ट्रगान के साथ किया गया। और वहीं 1947 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने भारतीय प्रतिनिधिमंडल से राष्ट्रगान के बारे में जानकारी मांगी गई तो महासभा ने जन गण मन की रिकॉर्डिंग दी गई। ये पहले हुआ था, राइट। अधिकतर लोगों को पता होगा कि राष्ट्रगान बजते समय क्या सावधानी बरतनी चाहिए, नहीं पता होगा ज़्यादातर लोगों को। जैसे दरअसल राष्ट्रगान जब भी कहीं बजाया जाता है तो देश का प्रत्येक नागरिक का एक कर्तव्य होता है कि अगर वो कहीं बैठा है तो उस जगह खड़ा हो जाए और सावधान मुद्रा में रहे। साथ ही नागरिकों से ये भी अपेक्षा की जाती है कि वे राष्ट्रगान को दोहराएं, ठीक है। ये सबसे अपेक्षा की जाती है, कर्तव्य के रूप में उनसे लिया गया है। तो इसके बारे में कुछ भी अगर क्वेश्चन आता है तो आप इसे पूरी तरीके से कर लेंगे कि पहले गाया कौन था सबसे पहले इसको। तो क्या बोलते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर की भांजी थी, उनका नाम था सरला, उन्होंने। इसका हिंदी अनुसरण किसने किया, उर्दू अनुसरण किसने किया, इसकी सिफारिश किसने की थी, सारी चीज़ें हमने इसमें जान लिया। तो इससे कुछ भी क्वेश्चन आता है किसी भी एग्जाम में तो आप इतने इनफ समझ गए हैं कि आप इसे पूरा कर पाएंगे। तो चलिए मैं वीडियो यहाँ ख़त्म करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देयर, बाय बाय एंड टेक केयर।